अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई एम निसार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, जिलहज का चांद नज़र आ चुका है और जिलहज का महीना शुरू होने के साथ ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त में भी इजाफ़ा हो चुका है। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जा सकती है, और इसके साथ साथ हम उन अयूब की भी बात करेंगे कि अगर इस तरह के ऐब किसी जानवर में पाए जाते हों तो क्या हम उनकी कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं, और इसके साथ साथ मवेशी मंडियों में किए जाने वाले फ्रॉड के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स, 3 जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है। इनमें ऊँट शामिल है, गाय शामिल है और बकरी शामिल है। ऊँट की कम से कम उम्र 5 साल होनी चाहिए। अगर ऊँट 5 साल से छोटा है तो उसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती। गाय की कम से कम उम्र 2 साल होनी चाहिए। अगर गाय 2 साल की उम्र से छोटी है तो उसकी भी कुर्बानी नहीं की जा सकती। और याद रहे कि गाय के अंदर भैंस भी शामिल है, बैल भी शामिल है और कट्टा भी शामिल है। और तीसरे नंबर पर बकरी की कुर्बानी की जा सकती है और बकरी की कम से कम उम्र 1 साल होनी चाहिए। अगर बकरी 1 साल की उम्र से छोटी है तो इसकी भी कुर्बानी नहीं की जा सकती। याद रहे कि बकरी के अंदर भेड़ भी शामिल है, दुम्बा भी शामिल है और बकरा भी शामिल है। दुम्बे और भेड़ की कुर्बानी के लिए थोड़ी गुंजाइश ये है कि अगर इनकी उम्र 1 साल से कम है लेकिन 6 माह से ज़्यादा है, लेकिन ये इतने सेहतमंद हैं कि इनकी उम्र 1 साल के दुम्बे या भेड़ के बराबर लगती है, तो इसकी भी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन बकरी और बकरे की उम्र 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए। याद रहे कि कुर्बानी के लिए नर और मादा दोनों जानवरों का इंतखाब किया जा सकता है। व्यूवर्स, कुर्बानी के जानवर में अगर ये ऐब पाए जाते हैं तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर किसी जानवर का सींग जड़ से उखड़ा हुआ है या जड़ से कटा हुआ है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर किसी जानवर की दुम तिहाई से ज़्यादा कटी हुई है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर किसी जानवर का कान तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर कोई जानवर इतना लागर है या इतना कमज़ोर है कि वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। अगर कोई जानवर लंगड़ा है कि वो चल फिर नहीं सकता, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर कोई जानवर बीमार है और उसकी बीमारी ज़ाहिर है तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर कोई जानवर अंधा है, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। और अगर कोई जानवर काना है और उसका कानापन ज़ाहिर है, उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। व्यूवर्स, अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद रहे हैं तो इन बातों को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुर्बानी के लिए हमेशा अच्छे, खूबसूरत और सेहतमंद जानवर का इंतखाब करें। व्यूवर्स, अब बात करते हैं मवेशी मंडियों में किए जाने वाले फ्रॉड के बारे में। मवेशी मंडियों में व्यापारी हजरात आम तौर पर छोटे जानवरों को ख़ास किस्म की फीड खिलाकर इतना मोटा कर देते हैं और इतना सेहतमंद कर देते हैं कि उनकी उम्र का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और इस तरह से व्यापारी हजरात अपने जानवरों को धोखेधड़ी से बेच देते हैं। तो जानवर की सही उम्र का अंदाज़ा उसके दांतों से लगाया जा सकता है। तो अगर जानवर धुंधा है, उसके सामने के 2 मुस्तकिल दांत निकले हुए हैं, तो उसको कुर्बानी के लिए ख़रीदा जा सकता है। तो ये कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जानवर के 2 सामने के दांत दूध के नहीं बल्कि मुस्तकिल दांत हैं। अगर जानवर के 2 सामने के दांत बाकी दांतों से बड़े हैं और इनमें थोड़ा फासला है, तो ये मुस्तकिल दांत हैं, ये दूध के दांत नहीं हैं। तो ऐसे जानवर को धुंधा कहते हैं और इस जानवर को कुर्बानी के लिए ख़रीदा जा सकता है। इसके अलावा व्यापारी हजरात जानवर को महंगे दामों बेचने के लिए उसके सींग को जड़ से उखाड़ देते हैं, उसके सींग को जड़ से काट देते हैं, जिससे जानवर को बहुत बड़ी अजियत से भी गुजरना पड़ता है। व्यापारी हजरात ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए कि जानवर खूबसूरत नज़र आए और उसके अच्छे दाम मिल सके। लेकिन ये जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐब पैदा कर दिया गया है। तो ऐसे जानवरों की पहचान क्या है जिनके सींग जानबूझकर जड़ से उखाड़े गए हैं? अगर आपको जानवर के दोनों तरफ जहां सींग होते हैं वहां गैर मामूली
निशानात नज़र आएँ या ज़ख़म नज़र आएँ तो आप पहचान जाएं कि इस जानवर के सींग जानबूझकर उखाड़े गए हैं, तो ऐसे जानवर को किसी भी सूरत में मत ख़रीदें, क्योंकि ये जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। तो व्यूवर्स, कुर्बानी के लिए हमेशा अच्छे, खूबसूरत और सेहतमंद जानवर का इंतखाब करना चाहिए जो हर किस्म के ऐब से पाक हो, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।